तो भाई 23 अप्रैल 2008 ये वो पहली बारी था जब मेसी और रोनाल्डो एक दूसरे के खिलाफ भिड़े थे फुटबॉल पिच के ऊपर। चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस बार्सिलोना, वो मैच बार्सिलोना होम यानी कैंप नू के ऊपर था और 0-0 खत्म हुआ था। पर उसी दिन पूरी फुटबॉल के वर्ल्ड को पता चल चुका था कि भाई ये फुटबॉल राइवलरी बहुत आगे तक जाने वाली है। लॉन्डे आज भी उस मैच शुरू होने से पहले मेसी और रोनाल्डो जो टनल के अंदर मिल रहे थे वो वीडियो देख के, वो होलसम मूवमेंट देख के हिलाते हैं। पर अब उस मैच के तकरीबन 15 सालों के बाद हम देखने वाले हैं मेसी वर्सेस रोनाल्डो probably for the last time भाई। अल रियाद वर्सेस पीएसजी, एक ऐसा फ्रेंडली जो कि होने वाला है सऊदी ऑल स्टार और पीएसजी के बीच में, जहां पे हमें मौका मिलेगा रोनाल्डो वर्सेस मेसी देखने का probably लास्ट टाइम। अगर ये हुआ भी, इफ एट ऑल, अगर मेसी जाता है वहां पे ट्रैवल करता है, क्योंकि इट इज गोइंग टू बी रोनाल्डो का पहला डेब्यू मैच भाई। बिल्कुल, वो अभी तक नहीं खेला अपने नए क्लब अल नजर के लिए। उसका डेब्यू किसके साथ होने वाला है? इट इज गोइंग टू बी फॉर एक सऊदी लीग के ऑल स्टार टीम अल रियाद जो बोला जा रहा है जिनको। तो अल रियाद वर्सेस पीएसजी का ये मैच होने वाला है एंड कल रात को ये मैच होगा। आगे बता दूंगा मैं तुम लोगों को कि तुम्हें कहां देख सकते हो, तुम ये मैच कितने बजे शुरू होगा, कैसे देख सकते हो, क्या हो सकता है इस मैच के अंदर, वो चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा विद टाइम। बट अभी के लिए हम लोग बस इस बारे में बात करेंगे कि दिस इज द लास्ट टाइम वी आर गोइंग टू सी दीज टू प्लेयर्स ऑन द सेम फुटबॉल पिच, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबली लास्ट टाइम है जब हम इन दोनों प्लेयर्स को एक दूसरे के खिलाफ खेलते हुए एक फुटबॉल पिच के ऊपर देखेंगे। साथ में तो हम कभी देखने का मौका मिला नहीं, प्रोबेबली फ्यूचर में मिल जाए। बट अभी के लिए तो मुझे जानना था भाई ये चीज़ें कि एक्चुअली में हम कितनी बारी देख चुके हैं मेसी वर्सेस रोनाल्डो, क्या रिकॉर्ड रहा है, क्या मैचेस रहे हैं। एंड आई ऑब्वियसली वांटेड टू गो बैक, मुझे चाहिए था वो चीज़ें रिकलेक्ट करनी थी ये फाइनल मैच में घुसने से पहले। एंड हम उस मैच की बात करें उससे पहले हम बात करते हैं इन दोनों के प्लेयर्स की राइवलरी की। नो, नॉट ऑफ द पिच, नॉट ऑफ द चार्ट्स, एक दूसरे के खिलाफ 36 मैचेस हुए हैं आज तक मेसी और रोनाल्डो के बीच में, 36 गेम्स, जिसमें से लियोनेल मेसी ने 16 गेमें जीती है, रोनाल्डो ने 11 गेमें जीती है और बाकी बची 9 ड्रॉ हुई हैं। अगर तुम्हें गोल्स और असिस्ट जानने जो इन दोनों प्लेयर्स ने एक दूसरे के खिलाफ खेलते हुए मारे हैं, तो मेसी ने रोनाल्डो के अगेंस्ट खेलते हुए 22 गोल और 12 असिस्ट दिए हैं, वही रोनाल्डो ने मेसी के अगेंस्ट खेलते हुए 21 गोल और 1 असिस्ट दिए। तो वैसे तो आई नो कि स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे मेसी की तरफ थोड़े बेंच्ड है, लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देता हूं, जो पहला क्लैश था इन दोनों प्लेयर्स का, जैसा मैंने बताया था, इन 2008 जो सेमीफाइनल्स थे, वो पहला मैच तो 0-0 खत्म हुआ था, उसका सेकंड लेग मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जीता था, जिसके बाद वो लोग यूसीएल फाइनल में चले गए थे एंड दे एक्चुअली वन अगेंस्ट चेल्सी। तो इस राइवलरी की शुरुआत हुई थी विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो हेडिंग अप अगेंस्ट मेसी। एंड इवन जब लास्ट टाइम ये दोनों प्लेयर्स एक दूसरे के खिलाफ खेले थे, तब रोनाल्डो की यूवेंटस ने मेसी की बार्सिलोना को हराया था इन अवे गेम एट यूसीएल ग्रुप स्टेज, जिसके अंदर वंस अगेन रोनाल्डो ने 2 पेनल्टी स्कोर करी थी। तो ऑब्वियसली हम लोगों को पता है कि पिछले हुए कुछ मैचेस के अंदर क्या रिजल्ट रहा इन दोनों के प्लेयर्स के एक दूसरे के खिलाफ। पर डूड क्या स्टोरी रही है ना। आई नो ये एक बहुत फ्रेंडली मैच है एंड ऑब्वियसली मैं इसके अंदर डीप डाइव नहीं करने वाला कि टैक्टिकली हमें क्या देखने को मिलने वाला है, क्योंकि लौड़ा किसी को फर्क नहीं पड़ता भाई। किसी ने नहीं देखी अभी तक सऊदी लीग, किसी को नहीं पता वहां से कौन कौन सा प्लेयर खेलने वाला है सिवाय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के। एंड ऑब्वियसली एवरीबॉडी इज जस्ट हाइप्ड अप फॉर दिस मैच, क्योंकि हमें देखने को मिलेगा मेसी वर्सेस रोनाल्डो, बाकी पीएसजी वर्सेस अल नज़र। आई नो ऑब्वियसली कि रोनाल्डो का एक डेब्यू मैच भी होने वाला है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बट एट द सेम टाइम अगर हम बात करें कि ये दोनों प्लेयर्स का एक दूसरे के खिलाफ खेलना ही सबसे बड़ी हाइप है। पहले भी यूएफए पहले ट्राई कर चुका है, जब हमने देखा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड और पीएसजी को सेम ग्रुप में निकाल दिया गया था एंड उसके बाद फिर से वो रीड्रॉ हुआ था बिकॉज ऑफ वेरी बिग रीजंस। आई मीन यूएफए डिड फक अप, बट दैट इज नॉट द फर्स्ट टाइम उन लोगों ने ऐसी हरकत पहले थी। तो भाई अब हम क्या ही बोले, यूएफए इज यूएफए आफ्टर ऑल। पर भाई हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था यार कि हम लोग जब लास्ट टाइम देखेंगे ना मेसी और रोनाल्डो को एक दूसरे के खिलाफ खेलते हुए, तो वो ऐसे होगा। लाइक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें वर्ल्ड कप के अंदर एक फाइनल देखने को मिलेगा ऑफ पोर्चुगल एंड अर्जेंटीना। है प्रोबेबली पूरी की पूरी फुटबॉल फैन मतलब दुनिया ही एक्सपेक्ट कर रही थी कि अगर वर्ल्ड कप फाइनल हो जाता है पोर्चुगल वर्सेस अर्जेंटीना, जो कि एक्चुअली में एक टाइम पे जाके वेरी मच पॉसिबल लग रहा था कि भाई क्या ये चीज़ हो सकती है, क्या हमारी पूरी दुनिया की फुटबॉल की हिस्ट्री के अंदर जो सबसे बड़ा मैच हो सकता है, क्या वो हमें नसीब होगा देखना लाइव। आर वी ग्रेटफुल इनफ, आर वी लकी इनफ। अनफॉर्चुनेटली वी वांट कि हम लोगों को वो मैच देखने को नहीं मिला। फॉर्चुनेटली या हम लोगों को कुछ और देखने को मिला, बट ठीक है, नाउ वी आर हेयर एट अ फ्रेंडली मैच जो कि ऑब्वियसली काफी एंटिसिपेटेड है फॉर अ लॉट ऑफ डिफरेंट रीजन। रोनाल्डो का अपना डेब्यू होने वाला है, मेसी इज ऑब्वियसली गोइंग टू प्ले अगेंस्ट, बट ठीक है, इट इज नॉट एक ऐसा कंपेटिटिव मैच जिसके अंदर हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि चलो ठीक है भाई, वो टैक्टिकली क्या हो सकता है, क्या रोनाल्डो ये ऐसे कर सकता है, क्या मेसी एम्बापे
पे नीमर के बीच में केमिस्ट्री जम पाएगी कि वो लोग खा ले, इट इज अ फ्रेंडली भाई, नोबडी गिव्स अ फक। भाई देखो वैसे तो हम अभी तक बात कर ही चुके हैं रोनाल्डो के अल नज़र वाले मूव के ऊपर कि कैसी चीजें रही हैं उसकी यूरोप के अंदर, सर्टेनली उसका जो एंड का फेज रहा है विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो ऑब्वियसली मैं उसके अंदर डीप नहीं जाने वाला, मुझे नहीं बात करनी कि कैसे सर्कमस्टेंसेस कितने डिफरेंट है इस पॉइंट के ऊपर। PSG की तरफ से मेसी आता हुआ, अल नज़र की तरफ से रोनाल्डो आता हुआ, अल रियाद की तरफ से, ऑब्वियसली मुझे उस चीज़ के अंदर नहीं जाना। आई डोंट वांट टू ड्रा आउट कंपैरिजन, क्योंकि ऑब्वियसली इन दोनों प्लेयर के करियर काफ़ी ड्रास्टिकली डिफरेंट रहे हैं। एट द सेम टाइम दे हैव शेयर्ड सक्सेस, बिल्कुल सेम लेवल के ऊपर एक अनटिल एक सर्टेन पॉइंट, बट उसके बाद एंड इवन उससे पहले जिस लेवल का करियर रहा इन दोनों प्लेयर्स का, जो पाथ ऑफ करियर रहा इन दोनों प्लेयर्स का, वो ऑब्वियसली बहुत डिफरेंट रहा है भाई, हम लोगों को ये चीज़ पता है। एंड ऑब्वियसली इसी के ऊपर डिबेट चलती रहती है कि क्योंकि इन दोनों प्लेयर्स का पाथ इतना डिफरेंट रहा है टुवर्ड सक्सेस, एंड ऑब्वियसली सक्सेस भी डिफरेंट लेवल की रही है, तो क्या ये कंपैरिजन होना भी वैलिड है या नहीं है वो तुम लोगों को चुपचाप पता है भाई। एंड ऑब्वियसली मुझे ये वीडियो उसके बारे में नहीं बनानी। आई एम श्योर कि तुम लोग ये चीज़ डिनाई नहीं करोगे कि हम सब लोग मिस करते हैं वो एक सर्टेन ईयर्स का स्पेल एट रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना, रोनाल्डो बीइंग एट रियल मैड्रिड, मेसी एट बार्सिलोना, जहाँ पे डे इन डे आउट हम लोगों को ये राइवलरी देखने को मिलती थी, क्योंकि ऑब्वियसली एट द सेम टाइम ये दोनों परफॉर्म कर रहे होते थे, ला लीगा के अंदर compete कर रहे होते थे विद डिफरेंट टीम्स। एंड हमें साल में 2-3 बारी तो एटलीस्ट हमें ये दोनों प्लेयर एक दूसरे के खिलाफ खेलते हुए दिखते थे, जहाँ पे हम लोगों को ऐसे मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो मेसी का बॉल के ऊपर हो, देन जस्ट आफ्टर फ्यू मंथ्स रोनाल्डो का सेम तरीके से वो सेलिब्रेशन करना आफ्टर डिफीटिंग बार्सिलोना कमिंग ऑफ द बेंच। तो वो सारी हरकतें हम लोगों ने लिव करी है लिटरली। दैट वाज द गोल्डन जनरेशन, गोल्डन पीरियड ऑफ फुटबॉल, बीइंग वेरी फ्रैंक, जहाँ पे फुटबॉल पीक करी है, सर्टेनली फॉर ला लीगा फैंस, सर्टेनली फॉर बार्सिलोना या रियल मैड्रिड फैंस। एंड ऑब्वियसली इसके बाद से ये दोनों प्लेयर्स के लिए काफ़ी डिफरेंट स्टोरी लाइन रही है। रोनाल्डो लेफ्ट फॉर यूवेंटस, मेसी ऑब्वियसली लेफ्ट अनवांटिंगली फॉर PSG एज वेल, बट देन वहाँ से रोनाल्डो का यूनाइटेड जाना एंड देन नाउ बीइंग एट अल नज़र। ऑब्वियसली हम लोग वो सारी चीज़ें पीछे छोड़ के आ चुके हैं, वो सारी सेलिब्रेशंस छोड़ के आ चुके हैं, वो एक दूसरे को धक्का देना छोड़ के आ चुके हैं। बट एट द एंड आई थिंक एक चीज़ जो बहुत कॉमन थी, जो फैंस ने रियलाइज़ करी है लेटर स्टेजेस में आके, जो मर्जी करी है, कि ऑफ द पिच मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, ऑफ द पिच जितनी मर्जी बकचोदी बोली जाती हो, मीडिया के अंदर हो या फिर इवन इंटरव्यूज़ के अंदर किसी भी प्लेयर ने किसी के खिलाफ बोला हो, ऑन द पिच देयर वॉज नथिंग बट रिस्पेक्ट बिटवीन दीज टू प्लेयर्स। लाइक वो चीज़ तुम लोग नोटिस कर पाओगे, कभी हमने इन दोनों प्लेयर्स को लड़ते हुए नहीं देखा कभी। जो आई नो एट दिस पॉइंट में बस ड्रैग कर रहा हूँ ये वीडियो, बट दैट इज द रियलिटी। पर भाई इट इज क्रेजी जो नंबर्स ये दो प्लेयर्स इस एज पे आके भी पुल ऑफ कर सकते हैं। लाइक जो ब्रॉडकास्टिंग फाइट्स हुई है इस मैच के लिए, आई नो जो ट्विटर के ऊपर नंबर्स दिखाए जाते हैं वो कितने रिलायबल होते हैं हमें नहीं पता, ऑब्वियसली बाद में पता लगेगा, बट अभी के हिसाब से जो पढ़ाए जा रहे हैं विच आर क्रेजी एज नंबर्स, लाइक UCL फाइनल के लेवल के नंबर्स यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि होंगे ट्रू, बट हो भी सकते हैं भाई। इट इज मेसी एंड रोनाल्डो आफ्टर ऑल, क्यों नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। तो इस लेवल की ब्रॉडकास्टिंग नंबर्स यहाँ पे शोकेस किए जा रहे हैं, प्रिडिक्ट किए जा रहे हैं। टिकट सेल्स की अगर मैं बात करूँ, एंड ऑब्वियसली हम लोगों को ये चीज़ पहले से, ये मैच पहले से ही लाइंड अप था, बट देन रोनाल्डो मूविंग टू अल नज़र वॉट नॉट इन टू द पिक्चर टिल देन टाइम। एंड अब जब से वो फिक्सर से हुआ है, जब से वो फिक्स हुआ है कि इट इज गोइंग टू बी मेसी वर्सेस रोनाल्डो, नोबडी एल्स एक्चुअली केयर्स अबाउट PSG वर्सेस एक सऊदी लीग ऑल स्टार टीम। एट बीइंग वेरी फ्रैंक, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, सारी की सारी हाइप इस मैच की है कि हम लास्ट टाइम इन दोनों लेजेंड्स को एक दूसरे के खिलाफ खेलते हुए देख पाएंगे। दैट इज द एंटायर हाइप अबाउट दिस मैच। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि इस मैच की ऑफिशियल ब्रॉडकास्टिंग कहाँ आने वाली है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो कहीं नहीं आने वाली। बिल्कुल तुम्हें फर्जी वेबसाइट का बंदोबस्त करना पड़ेगा, जो मैं बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करता भाई। बिल्कुल यूट्यूब जस्ट टू लेट यू नो आई डोंट एक्सेप्ट और एनी वे अप्रिशिएट सच एफर्ट्स। तो भाई बिल्कुल तुम अपने सामान के खुद मालिक हो। 10:30 बजे कल ये मैच आएगा, तो अपने हिसाब से जुगाड़ करके तुम लोग ये मैच देख लेना। बिल्कुल भाई, पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, रिपीट। यस, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। Until then, peace out, stay safe, chuck the फट्टे, take it boys।